अंत में स्टोरी जरूर सुनाओ। तो अंत में बाबा ने शरीर कहाँ छोड़ा और कैसे छोड़ा है। तो बाबा ने शरीर छोड़ने से 6 मास पहले अपना एक वाणी में इशारा दिया रात्रि के क्लास में, बच्ची ये ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारा चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये कार्य दिनों दिन वृद्धि को पाता रहेगा। तो जब कहने चला जाएगा तो हमने ये अर्थ नहीं समझा। हमने कहा बाबा तो जाने वाला है ही नहीं, हमारे साथ काम पूरा करके जाएगा। बाबा ऐसे ही हमारे दिल को लेने के लिए या शक्तिशाली बनाने के लिए कहता है। तो हमने ज़रा भी आवाज़ को घुसाया नहीं अंदर। 6 मास पूरा हो गया। 6 मास के बाद फिर ये दिन आते हैं 16, 17, 18। ये 18 जनवरी और 16 इससे पहले, 17 इससे पहले तो बाबा दादी कुमार का मुंबई से आई भी थी किसी छोटे ग्रुप को लेके मुंबई के। तो मुंबई वाले वो दिल्ली में रवाने हुए, बाबा ने इसको रोक लिया। और वो 14 तारीख आए थे, 16 को रवाने हुए, तो 16 से लेके दादी को बाबा ने रोक लिया। बच्ची तुम रुक जाओ, 2-4 रुक सकती हो? कहा हाँ बाबा मैं तो रुक सकती हूँ। हम तो चाहते थे बाबा कहे हम रहें, तो वो दादी रही ही। 16 तारीख बाबा ने इसकी अंगुली पकड़ी, सब डायरेक्शन दिया, मकान का, दुकान का, अनाज का, फलाना फलाना बहुत सारी डायरेक्शन दी। फिर उसके बाद पत्र आए थे सब बच्चों के, पत्र पढ़े, पत्र का जवाब दिया, सब कुछ वो भी काम उतार दिया। फिर उसके बाद शनिचर का दिन था, पोस्ट आई है पढ़ी है, फिर उसका भी जवाब दिया। लास्ट है शनिचर के दिन का, तो वो पोस्ट में सब का जवाब दे दिया। परंतु 18 तारीख जब आता है तब बाबा बिल्कुल साइलेंस में रहा, बिल्कुल साइलेंस में। और सुबह को क्लास में आया, ये पहली बार था क्लास में आया लेकिन बोला नहीं। खड़े हो गए, खड़े होकर के पहले आधा घंटा दृष्टि दी, सबको सर्च लाइट दी। उसके बाद बाबा खूब सामने खड़ा हो गया। खड़े होकर के फिर एड्रेस किया बच्चों को। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ऐसे करके फिर बाबा ने 3 शब्द बोले। वो जैसे लास्ट में ताबीज़ बांध के गया। अच्छा बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होकर के रहना है। 3 शब्द, वो मुरली नहीं चलाई। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 3 शब्द बोला बस, मुरली समझो 3 शब्दों की। फिर बाबा ऐसे करके ने छुट्टी लेके और अपने कमरे की तरफ गए साइलेंस में। कमरे में भी सारा दिन बाबा साइलेंस में रहे। फिर शाम को समय आया, शाम का, तो बाबा ने दादी को बुलाया। बच्ची बाबा को बच्चों की आवाज़ आ रही है। आज बाबा ने वाणी नहीं चलाई ना, तो सभी बच्चे खींच रहे, पुकार रहे हैं। तो जल्दी बच्चों को भोजन खिला के फिर क्लास में बिठा दो। बाबा आके सभी बच्चों से मिलते हैं। भोजन सभी ने खाया, कभी खाते ही नहीं थे, 9 से पहले तो खाते ही नहीं थे, 9 के अंदर ही खा के पूरा करते थे। उसने सबसे पहले भोजन खिला दिया। भोजन खिला के क्लास में बिठाया और क्लास में बैठे 8:30 से 8 से 8:30 बजे के अंदर लगभग, पूरा याद नहीं आता है, बाबा क्लास के बीच में आए। बाबा ने सबको देखा, सबको दृष्टि दी, फिर 15-20 मिनट बोला, हर प्रकार की शिक्षा दी। बच्चों को परिवार में कैसे चलना होता है, और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों का क्या धर्म कर्म है, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है, मतलब इंटरनल रूहानी बातें बाबा ने की। सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बाप का नाम बदनाम हो, सबको ये काम करना है। ऐसी अच्छी शिक्षाओं की आधा घंटे के लगभग मुरली चलाई। फिर मुरली चला के फिर बाबा उठा, उठ करके फिर थोड़ा आगे बढ़ा। फिर रात्रि का टाइम है, फिर एड्रेस किया। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को, माता पिता
बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। अच्छा, बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। अब विदाई लेती हैं थोड़ी हमने सोचा भाई कमरे से विदाई लेके अपने कमरे में जाते हैं हाल में, पर विदाई ये फाइनल विदाई लेता है ये थोड़ी हम लोगों ने समझा। बाबा ऐसे कह करके बाबा चला गया अपने कमरे में। जब कमरे में जाके बैठा बस फिर तो 3 मिनट का खेल था। 3 मिनट समझो 5 मिनट। दादी प्रकाश मणि भी साथ में थी। बाबा ने रोका हुआ था 2-4 दिन पहले, वो थी बाबा के साथ साथ गई। फिर बाबा की टांगे, बाबा खटिया पर हैं, टांगे नीचे हैं और कुमार का दादी सामने आई है। फिर बाबा ने ऐसे करके न दृष्टि में दृष्टि देखी, हाथ में हाथ मिला के ओम शांति कर दी। तो दादी को तो ये पता नहीं लगा कि बाबा व्यक्त हो गए। दादी ने कहा शायद बाबा को कुछ हुआ है, तो छाती को मल करके बाबा को लिटा दिया, डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर ने आके सब जांच पड़ताल करके बताया, डॉक्टर घरेलू था, कि पिताश्री अव्यक्त हो गए हैं, अभी आपको जो करना हो सो करो, जैसे कहो वैसे हम शरीर को बिठा सकते हैं। सबके कपाट खुल गए थे, ये क्या बोलता है डॉक्टर, पर डॉक्टर बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। बोला अभी जिनको फोन वोन करना है वो आप कर सकते हो। फिर तो दादी को ऐसा काम मिल गया है जो सारा रात सारे सुबह तक फोन होता ही रहा, बंद ही ना हो जाए फोन। हजारों बाबा के बच्चे, हजारों सेंटर, तब तक सब पहुंच गए। तीसरा दिन लगा, 18 तारीख सही छोड़ा, 19, 20, 21 तक सब आते रहे। 4-5 बजे के लगभग बाबा के देह का संस्कार वहाँ किया, जहाँ ऊपर में शांति सतम बना हुआ है। तो बाबा का संस्कार हुआ। उसके बाद फिर शाम के समय भोग लगाया। तो भोग तो हमेशा ही लगाते थे, तभी भी सूखे वतन में बाबा तो मिलता ही था। अब साकार हो गया तो जो ध्यान में जाने वाली थी संदेशी बहन, वो गुलजार थी। गुलजार बाबा का मैसेज लेके आई। तो बाबा कहते हैं मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो गया ही नहीं हूँ। बच्चे क्यों समझते हैं बाबा चला गया, बाबा तो गया नहीं है। बाबा तो बच्चों के साथ है ही है। संगम युग है, बाप बच्चों के मिलने का युग। तो बाबा गया नहीं है, सिर्फ बाबा ने ये कपड़ा और कमरा चेंज किया है। देह का कपड़ा और कमरा माना साकारी वतन से अब आकारी वतन में बाबा है। बाबा बच्चों से मिलने आते रहेंगे। बच्चों को कहना बाबा गया नहीं। फिर 8, 9, 10 दिन संदेश रोज आता रहा। बाबा के संदेश से हम सब बच्चे जो थोड़े हो गए थे वो सब फिर हरे भरे हो गए।